उन 750 किसानों के परिवारों से माफ़ी मांगी जिनकी शहादत उनकी वजह से हुई, मोदी जी की वजह से। तो ढोंग किए थे ना वहाँ केदारनाथ की गुफा में बैठ के, इसने ढोंग किए थे ना। तो मैं बता रहा हूँ ये ढोंगी है। अपना दिक्कत है जब इन्हें परजीवी कहा, जब इनको आंदोलन जीवी कहा, और इन्हीं विद्यार्थियों के गले में फांसी का फंदा लगा के 1 साल से सड़कों पे बैठा रखा है। थूक कर चाटना, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। क्यों 1 साल तक तो सरकार ये गोदी मीडिया और अंधभक्त और बीजेपी के चाटुकार सब देश को यही बताने में लगे थे कानून बहुत अच्छे हैं, कानून बहुत अच्छे हैं। और अब कानून वापस लेने के फायदे बहुत हैं। धोखेबाज है कि अब चुनाव के समय तुम्हारी वोट लेगा, हर चुनाव खत्म होते ही इन कानूनों को दूसरा जामा पहना के तुम्हारे सिर पे थोप देगा। अरे इस प्रधानमंत्री ने कहा था मेरठ के अंदर कि 14 दिन में पेमेंट करूंगा गन्ने का, नहीं तो ब्याज दूंगा। हुई, हो गया। जब अनपढ़ देश का प्रधानमंत्री होगा तो वो 70 साल में उन 3 साल अपने भी गिन लिए। उसने ये कहा कि अब की बार गुजराती की सरकार। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी गलती क्यों की कि जो उसे माफी मांगनी पड़ी? क्यों माफी मांगी? पहले तो कहते थे माफी मांग लो, मांग ली तो कह रहे कि अच्छी गलती क्यों की? हो जाती है। किससे माफी मांगी? जनता से। उन 750 किसानों के परिवारों से माफी मांगी जिनकी शहादत उनकी वजह से हुई, मोदी जी की वजह से। मांगी उनसे माफी? नहीं मांगी ना। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनको, ये वो किसान हैं जिनको हम नहीं समझा पाए। बाकी तो सब हमारे समर्थन में थे, वो कानूनों के समर्थन में थे, लेकिन ये वो लोग हैं जो नहीं समझ पाए, हमारी तपस्या में कमी रह गई, तो इसलिए अब देश हित में आके उन्होंने। तो तपस्या खराब थी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं हो सकता। तो ढोंग किए थे ना वहाँ केदारनाथ की गुफा में बैठ के, इसने ढोंग किए थे ना। तो मैं बता रहा हूँ ये ढोंगी है। तो कौन सी तपस्या थी जिसमें कमी रह गई? ऐसी क्या तपस्या कर रहे थे वो? ये तपस्या कर रहा था कि इन किसानों की सबकी जमीन बेच दूं और इनके हाथ में कटोरा दे दूं और अडानी अंबानी का इन्हें मजदूर बना दूं। लेकिन ये समझ गए, पढ़े लिखे थे। समझ गए। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि अब गुरु पर्व के दिन उन्होंने ऐलान किया है, वो कह रहे हैं अब घर जाओ, खेतों पे वापस लौट जाओ। अब तो बात मान लो। गुरु पर्व पे बहुत जल्दी याद आई, यही खालिस्तानी है। जब ना दिक्कत है, जब इन्हें परजीवी कहा, जब इनको आंदोलन जीवी कहा, आज गुरु पर्व की याद आ रही है। कल तो किसान मान लिया है? कल तो किसान मान लिया। मान लिया? कल कहा नहीं किसान भाइयों से अपील करता हूँ खेतों पे लौट जाए अपने। मान लिया ना। तो फिर पूछो आंदोलन जीवी और परजीवी कहाँ गए? तो वे कुछ किसान ही तो यहाँ बैठे हैं, तो फिर इन्हीं से अपील करिए, कुछ किसानों से। और इन्हीं को आंदोलन जीवी कहा था। तो आप सुनिए, जब बच्चे को स्कूल में कोई मास्टर ना पढ़ा पाए, ना समझा पाए, तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, उस मास्टर की गलती है। मास्टर जी ने छोड़ दिया आपको? है? छोड़ तो दिया। हाँ, तो हमने भी उस मास्टर को छोड़ दिया। वो कह रहे लेकिन ताऊ, एक अच्छा मास्टर अपने विद्यार्थी का हाथ कभी नहीं छोड़ता, याद रखना। अतः तो छोड़ बगा। हाँ, अभी कहाँ छोड़ा? अभी तो आप अभी नहीं छोड़ रहे, आप गए यहाँ से बॉर्डर पे ही अभी आप। नहीं तो उनने तो छोड़ दिया, अपने विद्यार्थियों का हाथ तो छोड़ दिया, क्योंकि इन विद्यार्थियों ने उसे वोट दे के कुर्सी पे बिठाया था। और इन्हीं विद्यार्थियों के गले में फांसी का फंदा लगा के 1 साल से सड़कों पे बैठा रखा है। सीधा सवाल है, माफ किया या नहीं प्रधानमंत्री को? नहीं। क्यों? इतना तो अब देश के सामने आके माफी मांगी उन्होंने। जिस 750 किसानों से माफी मांगे, उनके परिवार से 50,000 किसानों पर मुकदमे हैं, उन परिवारों से माफी मांगे। वो जो टैनी बगल में बैठा रखा है किसानों का हत्यारा, उसको बर्खास्त किया, जेल भेजा। अच्छा, नेशनल मीडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है, अब उनको इसका डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। 1 साल तक तो कह रहे थे कि कानून अच्छे हैं, कानून बहुत अच्छे हैं, ये आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, समझ नहीं रहे। अब क्या करेंगे वो? थूक कर चाटना, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। क्यों 1 साल तक तो सरकार ये गोदी मीडिया और अंधभक्त और बीजेपी के चाटुकार सब देश को यही बताने में लगे थे कानून बहुत अच्छे हैं, कानून बहुत अच्छे हैं। और अब कानून वापस लेने के फायदे बहुत हैं, तो अब फायदे बताने लगे। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। अलीगढ़ में हिंदू महासभा के दफ्तर से मोदी जी की तस्वीर उतार दी गई है। बड़े
उनको बड़ा इस बात से धक्का लगा है कि मोदी जी ने अपना कदम पीछे ले लिया है। मैंने ये बताया ना, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उससे चूहे भागते हैं। तो ये जहाज डूबने लगा है और चूहे भागने लगे हैं। अभी देखते जाओ कितने चूहे भागेंगे। ये क्यों नहीं समझते कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर ये कानून वापस हुआ है। अच्छा, ये मास्टर स्ट्रोक है। तो ये किसान नहीं समझता, वोट तो ऐसे ही देनी है लाली है। ऐसा पता नहीं कि वो धोखेबाज है कि अब चुनाव के समय तुम्हारी वोट लेगा, हर चुनाव खत्म होते ही इन कानूनों को दूसरा जामा पहना के तुम्हारे सिर पे थोप देगा। लेकिन सब आपके जितने चालाक नहीं होते ना। लोग कह रहे हैं कि आज के बाद लोग हार के जीतने वाले को मोदी कहेंगे। कानूनों पे हार गए लेकिन चुनाव जिता देंगे उनको ये। अच्छा, क्यों? वोट कौन देगा? इस हार से ही तो डर से वो कहाँ थी, सुल्तानपुर में थी, कहाँ थी रैली है जिसमें लोग भी ना आ पाए, 32 करोड़ खर्च करके और वहाँ लोग ना आ पाए। जिस देश का प्रधानमंत्री जिस प्रदेश में जा रहा हो वहाँ के मुख्यमंत्री को कार से उतार दे, इससे बड़ी बेइज्जती है कुछ? लेकिन ताऊ, आपको ये नहीं लगा था कि प्रधानमंत्री दरिया दिल दिखाया आपके लिए, किसानों के लिए, तो आपको भी दिखाना चाहिए। साल भर बाद दिखाया तो सही। हाँ, साल भर बाद हाँ। साल दरिया दिल क्या, जहर दिया, 1 साल तक हमारे हलक में रखा और 1 साल बाद निकाल के कह रहा चलो मैंने ले लिया। वो गोदी मीडिया पूछती है कि खुशी की लहर दौड़ी, क्या लहर दौड़ेगी? थैंक यू मोदी जी क्यों कहते भाई? करा क्या उसने? सब कुछ में किया। किसान जहाँ था वहीं खड़ा है। देश का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था, आज उन्होंने आधा कर दिया। कैसे हो गया? कानून वापस लेने के बाद तो कहाँ से हो गया आधा? आधा ही हो गया ना। एक बात तो मान ली आपकी। कहाँ मान ली? क्यों वापस हो गए कानून? कहाँ हो गया? राष्ट्रपति का बोर्ड लिखा हुआ दे दे। अरे तो कह तो रहे हैं कि सत्र आएंगे। ये कार्रवाई शुरू कर दिया। अरे इस प्रधानमंत्री ने कहा था मेरठ के अंदर कि 14 दिन में पेमेंट करूंगा गन्ने का, नहीं तो ब्याज दूंगा। हुई? हो गया। भरोसा क्यों नहीं है प्रधानमंत्री पर? अरे भरोसे की तो बात है, देश के प्रधानमंत्री पे कितना भरोसा करा था। इन सारे युवाओं ने भरोसा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देगा, आ गई। काला धन लाऊंगा, आ गया, और काला धन बढ़ गया। वहाँ तो स्विस बैंक सब आएगा। टाइम अभी 7 ही साल तो हुए हैं। हाँ? टाइम दीजिए। और टाइम तो दे रखा था। किसी को 70 साल देते हैं, किसी को 7 साल भी देते हैं। 70 साल तो हमने किसी को भी न दिए। किसे दिए? बोलते हैं ना कि 70 साल में देश का कौन दिए? तो जब अनपढ़ देश का प्रधानमंत्री होगा तो वो 70 साल में उन 3 साल अपने भी गिन लिए। इसे यही पता नहीं देश का प्रधानमंत्री है क्या है। ताऊ, पद्मश्री कंगना रनौत को भी बड़ा धक्का लगा है। कह रही हैं कि बहुमत वाली सरकार को भी झुकना पड़ता है जिहादियों के आगे। अब क्या कहूँ, शब्द नहीं है। मोदी के मुंह पे चांटा क्योंकि मोदी तो इनका बाप था, और जब इनके बाप ने इनकी नहीं सुनी तो बता हम कैसे सुन लेंगे इनकी। अगर इस मास्टर स्ट्रोक से उत्तर प्रदेश चुनाव जीत जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपकी हार होगी? ये हमारी क्या हार है? हमारी तो केंद्र सरकार से लड़ाई चल रही है। क्यों? हमारी तो, अरे तुमने क्या कह दिया? बीजेपी से लड़ाई नहीं है आपकी, केंद्र सरकार से। वो किसकी है? हैं? वो किसकी है? मोदी की बीजेपी की नहीं है ना। आप ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बता बीजेपी का कौन सा मंत्री बोल रहा? सारे तो कैद पड़े। तो उत्तर प्रदेश अरे जब पूरा चुनाव कैंपेन चला, बता किसी व्यक्ति ने कहा हो कि बीजेपी को वोट दे देना? हर आदमी ने ये कहा कि अब की बार गुजराती की सरकार। ताऊ, एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके आंदोलन में हर वर्ग के लोग जुड़े। हाँ। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बाकी दलित हो, सब जुड़े। सब जुड़े। अगर आंदोलन बाकी ये लोग करते हैं, जैसे मुस्लिम हो, CNRC, दलित की अपनी लड़ाई हो, तो आप किसान आएंगे? तो मैं यही तो थारे अंदर वो है। तुम पहले से विश्वास क्यों लेते हो? हमने पूछा था किसी से जब हम आंदोलन करने आए थे कि भाई तू हमारे आंदोलन में आएगा या नहीं आएगा? आंदोलन करते हैं, उस आंदोलन को देख करके लोग जुड़ते हैं। ये आंदोलन, इस आंदोलन में किसान आया था है, और किसान हर बिरादरी में है, तो किसान आ रहे, अन्य लोग भी आ रहे हैं। तो तुम फालतू की बात मत जोड़ो किसानों के साथ। बात करेंगे आगे, आप किसान करेंगे बात भूमि सुधार पे, काहे पे? भूमि सुधार पे, हर चीज पे बात होगी। संयुक्त किसान मोर्चा हर बात को फाइनल करके तब यहाँ से किसान उठेगा। अच्छा ताऊ, एक बात बताइए, बीजेपी का बड़ा विरोध करते हैं, बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं देते। अब उनको शादी रिश्तेदारियों में बुलाने का हक है ना, शादियों में बुलाएंगे उनको? क्यों? ले सुन ले, ये सुन ले, किसानों से सुन, मेरे से क्या सुन रहा? अरे इन्हीं किसानों को बुलाना है।
रुक जाओ, आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ आप दिए जला रहे हैं, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हमारी रैली से घबरा के मोदी जी ने कानून वापस ले लिए। मतलब आपका संघर्ष तो कुछ नहीं है। फिर आप गलत शब्द यूज कर रहे हो। हाँ। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, आप चलिए सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन मिले थे अभी हाल फिलहाल में। अच्छा, मिलना कोई गुनाह है क्या? मैं तो आपसे भी मिल रहा हूँ, चलिए सवाल इनसे पे भी मिल रहा हूँ। ठीक है।